रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोगों को जो घटना सुनाई थी, आप लोगों ने देखा कि किस कदर रमज़ान के महीने में दो युवक थे जिन जो खुद रोज़े से होंगे और उसके बाद में उन्होंने एक 13 साल के लड़के के साथ में दुष्कर्म किया। और बाद में जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जो हमारी पत्नियां हैं वो रमज़ान के महीने में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर रही थी, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये खुरापाती आइडिया आया। हालांकि दोस्तों, पुलिस इसमें अभी पूरी छानबीन करेगी और जो भी चीज़ें होंगी तो वो अलग अलग तरीके से भी सामने आ सकती है। आरोपी जो बता रहे हैं वो नहीं हो सकता है, बल्कि कुछ और मोटिव भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कई बार जो कहानी आती हैं तो उस कहानी के अंदर हम लोग ये ढूंढने में विफल रहते हैं कि आखिरकार इस कहानी के अंदर जो व्यक्ति शिकार हुआ है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसका कसूर क्या है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर आप लोग गलती भी ढूंढेंगे। आप लोग ये भी देखेंगे कि जो पीड़ित है वो कितना बड़ा गुनहगार है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने क्राइम किया है वो कितने बड़े गुनहगार हैं। तो इस पूरी कहानी को मैं आप लोग को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काफ़ी ज़्यादा एपिसोड हो गए, लगभग 560वां एपिसोड है, सब्सक्राइबर महज 30-32 हज़ार ही हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि जो मैं क्राइम स्टोरी आप लोग को सुनाऊंगा, शायद ही मैं आप लोगों से यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा, शायद ही कोई आप लोग को इतने साधारण और सिंपल शब्दों में सुनाने की कोशिश करे। तो बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है गुना, और इसी गुने के एक इलाका है कैंट थाना इलाका। और जो कैंट थाना इलाका है, यहीं पर एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है बिलोनिया, और इसी बिलोनिया गांव के आसपास काफ़ी घने घने जंगलात हैं। इसी बिलोनिया गांव से कुछ आसपास के गांवों से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल की साइड निकलते हैं। कुछ लोग अपने खेतों पर जाते हैं, कुछ लोग लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। अब जब बिलोनिया गांव से सटा हुआ ये जो जंगल है, इस इलाके में लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें लोग देखते हैं उसे देखने के बाद में सब के सब सुन्न पड़ जाते हैं। दरअसल एक व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ है, और देखने से ही ये पता चल रहा है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। लिहाजा वहाँ से तुरंत कैंट पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है कि इस तरीके से साहब, बिलोनिया गाँव के पास में जो जंगल है, उस जंगल के अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। अब नग्न अवस्था में शव है, लिहाजा पुलिस जो थी वो तुरंत मौके पर पहुंचती है, और जो टीआई अनूप कुमार भार्गव होते हैं वो भी पहुंचते हैं। और टीआई अनूप कुमार भार्गव साथ के साथ एसएफएल की टीम और कुछ जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारी टीमें जुटा सकती थी, वो सारी की सारी टीमें मौके पर पहुंचती हैं। और दोस्तों, पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में पुलिस देखती क्या है कि एक शव है जो कि पूरी तरीके से नग्न अवस्था में है। उस शव के पास में ही कुछ जला हुआ है, जैसे कपड़े और जूते मानो जलाए गए हों। दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति है जिसका शव पड़ा हुआ है, उसके जो हाथ और पाँव हैं ये जूते की लेस से यानी फीते से बंधे हुए हैं, और साथ के साथ जो गमछा है उस गमछे से इसके गले को घोटा गया है, और वहीं फांसी के फंदे के तौर पर इसके गले में पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, स्थानीय लोगों की मदद से उस शव को उड़वाते हैं, और उड़वाने के बाद में तुरंत उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करते हैं। जो घटना स्थल पर कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत, कुछ फिंगरप्रिंट्स कुछ मिल पाते, ये सारी चीज़ें पुलिस वाले खोजने की कोशिश करते हैं। इधर गाँव वालों की मदद से इस डेड बॉडी को किसी तरीके से उठाकर गाड़ी में डालकर और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये था कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि अमूमन दोस्तों, अगर किसी केस में कोई डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। अगर मरने वाले व्यक्ति का पता चल जाता है तो फिर पहचान बहुत जल्दी कातिल तक पुलिस पहुंच सकती है। और इस केस में भी पुलिस ने ऐसा ही सोचा था। पुलिस ने सोचा था कि आस पड़ोस के कोई गाँव का कोई व्यक्ति गुम होगा और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कहीं ना कहीं दर्ज कराई गई होगी। लिहाजा परिवार वाले आएंगे, डेड बॉडी को क्लेम करेंगे, उसके बाद हम लोग मोटिव, दुश्मनी और हर एंगल से खंगालेंगे, और उसके बाद कातिल तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले जितना आसान इस केस को समझ रहे थे, उतना आसान ये केस दोस्तों था नहीं, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसकी पहचान कर पाना पुलिस वालों के लिए बड़ा मुश्किल थी। लिहाजा आस पड़ोस के जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, उन सारे ही लोगों से पूछा जाता है क्या तुम में से कोई शख्स इस व्यक्ति को जानता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सब के सब बस एक ही बात कहते हैं कि सर हमने पहले इस तरीके के व्यक्ति को इस गांव के अंदर या फिर इस गांव के आसपास कभी नहीं देखा।
अब पुलिस वाले डेड बॉडी को चूंकि पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके थे, लेकिन सबसे पहले पुलिस वालों ने इसके फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे। फोटोग्राफ्स के आधार पर आस पड़ोस के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पुलिस चौकियों में हर जगह पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई व्यक्ति जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 26 फरवरी साल 2025 की। 26 फरवरी साल 2025 को पुलिस तमाम थानों, तमाम पुलिस स्टेशन में ये पता निकलवाती है, लेकिन कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिलती है। इधर पुलिस इस व्यक्ति के फोटोग्राफ्स को अपने सोशल मीडिया और अकाउंट्स पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह पर सर्कुलेट करती है ताकि पहचान हो सके। अब पुलिस वाले जब ये फ़ोटोग्राफ्स जो थे वो भेजते हैं, उसके बाद में इस व्यक्ति की पहचान होती है और इस व्यक्ति का नाम होता है आनंद जाटव। उम्र लगभग इसकी 35 वर्ष के आसपास है। ये गांव रफ़ा बरखेड़ा का रहने वाला है और इसका जो थाना है ये मियाना थाना है। मियाना थाने के अंतर्गत ये सफ़ा बरखेड़ा गांव आता है। इसी गांव का आनंद जाटव 35 साल के आसपास उम्र है और इसी बलौनिया के गांव के आसपास जो जंगल है वहीं पर इसका शव मिला। अब जब शव की पहचान हो जाती है तो पुलिस वाले इसके परिवार वालों को भी सूचना दे देते हैं। इधर पुलिस वाले अब इस पूरे एंगल से जो स्थानीय लोग थे, आस पड़ोस की जो सड़कें आई थीं, उन सड़कों के आसपास जो रहने वाले लोग थे उनसे पूछताछ करते हैं। तो पुलिस वाले जब इस एंगल से पूछताछ कर रहे थे कि कोई इस जंगल की साइड जाता हुआ दिखा, तो कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि एक स्कूटी सवार व्यक्ति आया था, उसके पीछे एक महिला बैठी थी और ये व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी दिखाई जा रही है ये भी जिंदा अवस्था में बैठा हुआ था। तो किस तरीके से यहाँ पर मृत पाया गया। लिहाजा पुलिस को जब ये पता चलता है कि स्कूटी से आए थे, सेम हुलिये में, सेम सारी चीज़ों में, इसलिए पुलिस आस पड़ोस के जितने भी सीसीटीवी कैमरास उस पूरे इलाके में थे ये खंगालने में जुट जाती है। और दोस्तों जब सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं तो यहाँ से पुलिस को वो स्कूटी दिख जाती है जिस स्कूटी पर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक व्यक्ति जो स्कूटी चला रहा था, एक व्यक्ति जो बीच में बैठा था, इसका नाम अमन जाटव था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके पीछे एक महिला थी। लिहाजा पुलिस वाले अब इन दोनों की शनाख्त करने में जुट जाते हैं कि ये स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति कौन है, क्योंकि काले कलर की स्कूटी थी। तो पता चलता है कि जो महिला बैठी हुई है उसका नाम भारती दोहरे है। उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। इसका पति है जिसका नाम शिवराज दोहरे है और इसकी भी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, और जो कि रहने वाले हैं ग्राम अमरोद के, और थाना पड़ता है इनका बमौरी। ग्राम अमरोद बमौरी के रहने वाले हैं। लिहाजा पुलिस वाले अब इन दोनों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अमरूद गांव में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों जो लोग हैं ये पिपरौदा खुर्द इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। अब जब पुलिस को ये पता चलती है कि ये लोग पिपरौदा खुर्द इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं, लिहाजा पुलिस जो थी पिपरौदा खुर्द पहुँचती है। और पिपरौदा खुर्द जब इसके कमरे पर पहुँचती है तो ये जो महिला होती है भारती दोहरे, उम्र 28 साल के आसपास है, ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। और ये जो व्यक्ति होता है शिवराज दोहरे, ये मौके से फरार होता है। लिहाजा पुलिस इस महिला भारती दोहरे को अरेस्ट करती है। साथ के साथ वो जो स्कूटी उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी वो भी बरामद हो जाती है। पुलिस उसको भी अपनी कस्टडी में लेती है और इस भारती दोहरे को लेकर पुलिस थाने आ जाती है। पुलिस थाने आने के बाद में भारती दोहरे से पूछताछ की जाती है तो भारती दोहरे पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले चूँकि पूरी पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लिहाजा पुलिस वाले भारती दोहरे को वो सारे सबूत दिखाते हैं जो भारती दोहरे के खिलाफ थे। तो भारती जो दोहरे होती है ये टूटती है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाती है। दरअसल भारती दोहरे बताती है कि उसका पति 10 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। उसका पति जेल में बंद था और जब उसका पति जेल में बंद था तो ये पिपरौदा खुर्द इलाके में किराए का कमरा लेकर अपने बच्चों के साथ रह रही थी और वहीं पर जो आनंद जाटव है इसका आना जाना था। आनंद जाटव आता था तो उसके साथ में मेरे शारीरिक संबंध और अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। आए दिन आनंद जाटव मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। इसी बीच में पिछले 10 दिन पहले की बात है कि जो मेरे पति होते हैं जेल से छूट के आ जाते हैं ज़मानत पर। उसके बाद में मैं और मेरे पति घर पर बैठे हुए थे। हम लोग खाना खाकर बस बैठे ही थे कि उसी समय आनंद जाटव हमारे घर पे आ जाता है। मेरे पति पूछते भी हैं ये कौन है, तो आनंद जाटव कहता है कि मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी का आशिक। अब जैसे ही ये बातें आनंद जाटव कहता है तो मेरे पति मेरी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद में आनंद जाटव मेरे पति के ही सामने कहता है कि भारती मुझे तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाने हैं। अब जैसे ही ये बातें कहता है मैं अपने पति से कहती हूँ ये बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, शराब पी के आया है और शायद ये नशे में इस तरीके की चीज़ें कर रहा है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा भारती दोहरे और शिवराज दोहरे यहीं से आनंद दोहरे की कत्ल की प्लानिंग कर लेते हैं और ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को इस दुनिया से ही विदा कर देते हैं। इसकी इतनी हिम्मत, इतनी मजाल जो हमारे घर में आकर हमारी पत्नी से इस तरीके की बात करे। लिहाजा उसके बाद में ये लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें भारती दोहरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने हैं। यानी शिवराज दोहरे उस आनंद जाटव से कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी भारती दोहरे से संबंध बनाना चाहते हो तो यहाँ पर मत बनाओ, मैं तुम्हें जंगल में लेके चलता हूँ, वहाँ पर तुम संबंध बना लेना।
लिहाजा जो आनंद जाटव था ये तैयार हो जाता है। उसके बाद में भारती दोहरे, शिवराज दोहरे और आनंद जाटव ये तीनों लोग स्कूटी से निकलते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि गुने के पास में जो कैंट इलाका थाना है, यहीं पर जो बलौनिया गांव है, इसके पास में जंगल है, वहीं पर ये लोग पहुंचते हैं। उसके बाद में जो शिवराज दोहरे है इस आनंद जाटव से कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी से संबंध बनाना चाहते हो तो अपने कपड़े उतार दो। आनंद जाटव उतावला था, शराब के नशे में था, मानो जैसे उसके ऊपर शैतान सवार था। इसलिए आनंद जाटव अपना एक एक कपड़ा भारती दोहरे के पति के सामने ही उतार देता है। अब जैसे ही भारती दोहरे जो थी वो अपने पति की तरफ देखती है तो पति गुस्से से आग बबूला। इसलिए शिवराज दोहरे तुरंत वहीं से गमछा लेता है और इस आनंद जाटव की गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में ये लोग उसके शव को वहीं पर नग्न अवस्था में छोड़ते हैं और साथ के साथ उसके जो कपड़े, उसके जो जूते थे, वहीं पर उससे आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। और ये 25 फरवरी वाले दिन का ये पूरा मामला था। 26 फरवरी को जब स्थानीय लोग उस जंगल से गुजर रहे होते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस पहुँचती है, शव को कस्टडी में लेती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है और इस तरीके से जो पूरा केस था इसका भेद खुलकर पुलिस वालों के सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आनंद जाटव के अवैध संबंध हो गए थे भारती दोहरे के साथ में। भारती दोहरे का जो पति शिवराज दोहरे था वो जेल में बंद था, क्योंकि ग्राम अमरोद का रहने वाला जो बमोरी थाने में इसके ऊपर टोटल 8 मामले दर्ज हैं। लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, फिरौती, इस तरीके के मामले इस शिवराज दोहरे के खिलाफ दर्ज हैं। पत्नी पर भी 2 मामले दर्ज हैं। पत्नी और ये जो यानी भारती दोहरे और शिवराज दोहरे 2 बार जेल भी जा चुके हैं। लिहाजा जो शिवराज दोहरे था ये किसी मामले में जेल में बंद था। उसी दौरान इस भारती दोहरे ने इस आनंद जाटव के साथ में कई बार अपनी जिस्मानी भूख मिटाई और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आनंद जाटव एक बार उसके पति की मौजूदगी के सामने ही वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी पति के सामने ही कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में संबंध बनाने। और उस समय शिवराज दोहरे कहता है कि अगर संबंध बनाना चाहते हो तो मेरे साथ जंगल चलो और वहाँ पर तुम जिस तरीके से चाहो मेरी पत्नी के साथ में संबंध बना लेना। आनंद जाटव की मत मारी गई थी कि वो उसके पति के ही सामने उसकी पत्नी से इस तरीके की बातें कर रहा था। लेकिन दोस्तों शिवराज दोहरे क्या उसको उसका कत्ल करना चाहिए था? उसकी पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व थी, तो कत्ल तो कोई रास्ता था नहीं। लिहाजा इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, कत्ल किया और अब इन दोनों को जेल भेजा गया है। दोनों को तो नहीं, लेकिन शिवराज दोहरे अभी फरार है और भारती दोहरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत में पेश करके उसे अभी जेल भेजा गया। बाकी जिस तरीके का इन दोनों के ऊपर दोष सिद्ध होते हैं उस तरीके से इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं? आनंद जाटव को जो उतावला होकर शराब के नशे में वहाँ पहुँच गया, या फिर शराब को, या फिर भारती दोहरे को, भारती दोहरे जिसने अपने पति और अपने प्रेमी के साथ में दोनों के साथ में अपनी नज़दीकियाँ रखीं, या फिर शिवराज दोहरे को जो जेल से छूट के आया था और उसने गुस्से में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। जो भी आप लोग को ठीक लगता हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों इन दिनों आप लोग को स्टोरीज़ में कुछ नयापन लगता होगा। हमने बहुत सारी चेंजेस की हैं ताकि हम आप लोग को बेहतर अंदाज में कहानी सुना सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको क्राइम स्टोरी का सबसे बड़ा चैनल दें, लेकिन इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, सपोर्ट करते रहिएगा ताकि जो क्राइम स्टोरीज़ का सिलसिला है वो चलता रहे। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें शांतिमल सिन्हा है, लिखते हैं बड़े भाई कहानी बहुत अच्छा था, कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। मैं नेपाल से कहानी सुन रहा हूँ, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं मलिक साहब जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं भाई जी, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रहमतुल्लाह है, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में सन्नो खान हैं, लिखती हैं नाइस स्टोरी। सन्नो खान जी आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। गोल्डन वाल करके आईडी है और ये हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। गेश आहूजा लिखते हैं सो सैड, तो गेश आहूजा जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जावेद अंसारी लिखते हैं कहानी अच्छी है मलिक भाई साहब, सलामत रहिए, तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी जी लिखते हैं जय राम जी की भाई, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कहानी बहुत अच्छी लगी, सुनने के बाद में धन्यवाद। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं सतवीर जी, तो बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं नमस्कार साबिर मलिक साहब जी, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपकी वीडियोज़ जो आती हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अहमदाबाद गुजरात से आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, हमीरपुर का रहने वाला हूँ, तो जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर हुसैन जी हैं, लिखते हैं शाबिर मलिक, शाबिर मलिक नहीं भाई, मेरा नाम शावेज़ मलिक है भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपने सही कहा, इंसान का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गोपालगंज से सुनते हैं। तो शाकिर हुसैन जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तनवी जी हैं, काफ़ी दिनों के बाद आई हैं, कमेंट्स कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो आप, घर में सब ठीक हैं, रमज़ान में नमाज़ पढ़नी होती है फिर इसलिए मैं टाइम नहीं निकल पा रही हूँ आपकी कहानी देखने के लिए।
तो तनवीर जी वालेकुम सलाम जी, अपना ख्याल रखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेश आहूजा जी जो सैड इमोजी बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। अमरनाथ हैं, लिखते हैं भाई मुलजिम को सज़ा मिलनी चाहिए, तो अमरनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पी के शर्मा हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, नमस्कार, यूपी हरदोई से सुनते हैं, तो पी के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं दुखद कहानी है लेकिन कहानी सुनाने के लिए अंदाज़ आपका बहुत अच्छा है, तो मोहम्मद जोरेज जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देवेरिस्टन लिखते हैं कल आपकी स्टोरी सुनते सुनते सो गया था, तो भाई नींद आ गई थी, खैर अगले दिन सुन लिया, शुक्रिया आपका। एमडी कासिम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, जब इंसान हैवान बन जाता है तो इस तरीके से होता है, तो एमडी कासिम जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, ऐसे लोगों को की वजह से हम सबको गलत नज़र से देखते हैं, तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है बॉन्डुले करके हैं, बांग्लादेश से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट है हेलो सर मैं तेजा जी महाराज की, हेलो सर वीर तेजा जी महाराज की, तो भैया इनका नाम है मनाराम सरन, तो मनाराम सरन जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है लिखते हैं इस घटना में आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो क्यों लगाया था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोटो इसलिए लगाया था क्योंकि अपराधियों को सही तरीके से ठिकाने लगाने का काम वही कर रहे हैं। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आज को कहानी को कुछ कहें लेकिन रमज़ान पाक में इस तरीके से उसने कर दिया, तो बालेश्वर बिहारी जी आपका शुक्रिया। गेश आहूजा जी हैं, लिखते हैं नज़र अली जैसे को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तो भाई बहुत शुक्रिया। किंग कोहली हैं, लिखते हैं भाई आप तो लड़के की भी सेफ़ नहीं है, यानी लड़के भी सेफ़ नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में मंटून करके आइडिया है, लिखते हैं मंटून नोगाड, बहुत शुक्रिया आपका। एक खान है, लिखते हैं बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, शुक्रिया आपका। सुनत्यागी जी बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अर्जुन जी हैं, लिखते हैं अपना कानपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट शाहिद परवेज़ का है, लिखते हैं वेरी सैड एंड दोनों को फांसी दो, भाई बहुत शुक्रिया। हर्षी पीएम हैं, लिखते हैं कॉमन हुआ तुम लोगों में, पता नहीं। पी के शर्मा हैं, आर्ट बनाते हैं भाई। सो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो इस कहानी के अंदर हुई थी और जो कमेंट्स आप लोगों ने किए थे, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बाकी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।